चलिए आज शुरुआत करते हैं निरक्षीय स्थिति। हमने पिछले वीडियो में देखा अक्षीय स्थिति जिसका हमने व्यंजक निकाला। आज हम देखने वाले हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति हम किसे कहेंगे और इसका प्रश्न हम कैसे बनाएंगे। प्रश्न कैसे आता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र के लिए व्यंजक की गणना कीजिए, यह प्रश्न बनता है। तो सबसे पहले निरक्षीय स्थिति आपको समझना होगा। चलिए मैं एक वैद्युत आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव जिसे क्या बोलते हैं प्लस क्यू, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस क्यू, और जो प्लस क्यू को जो अल्प दूरी पर, मान लीजिए इसका दूरी क्या है 2a है, इसकी दूरी पर अल्प दूरी पर रखते हैं, वैसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और इस वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से इसके लंबवत पर एक बिंदु P रख दिया जाए जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, तो उसे क्या बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। मतलब वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के लंबवत यदि हम किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं तो उसे बोलते हैं निरक्षीय स्थिति। यहाँ पर इस प्रकार से इसकी दूरी होती है r, इसको हम मान लेते हैं O, और यहाँ पर इसकी यहाँ से पूरे के बीच की दूरी है 2a। यदि इसको मैं मान लूँ a और इसको मान लूँ b, ओके, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी a, ठीक है। और यहाँ पर यदि इसको मिला दूँ इस प्रकार से, ऐसा है ना, इसको भी मिला दूँ मैं ऐसा, ये हो जाएगा आपका P, बिंदु P है जहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यदि मैं इसको A मान लेता हूँ तो इसकी दूरी क्या हो जाएगी AP, और इसकी दूरी क्या हो जाएगी BP, क्योंकि यहाँ पर ये कितने अंश का कोण बना रहा है, 90 अंश का कोण बना रहा है। इसकी दूरी R है, इसकी दूरी क्या माने हैं हम A, क्योंकि सेंटर है, ये सेंटर से इधर की दूरी A और इधर की दूरी A, क्योंकि दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2a है। तो हमको AP का मान निकालना है और BP का भी मान निकालना है, मतलब इसकी दूरी निकालना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, माना AB एक वैद्युत फिर से समझिए, AB एक वैद्युत ध्रुव है जो प्लस Q और माइनस Q से मिलकर बना हुआ है, जिसकी बीच की दूरी कितनी है 2a है। केंद्र O से R दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पर थोड़ी सी आपको समझना है, ठीक है। यहाँ पे क्या समझना है कि ये प्लस ही है, तो प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर एक बल आरोपित होगा। वो बल क्या होगा, इस प्रकार से, क्योंकि इसके प्रतिकर्षण होगा। और यहाँ पे बल कैसे लगेगा, इस प्रकार से बल लगेगा, ये देखिए आपको, ये ठीक है। यदि मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, इसको भी थीटा मान लेता हूँ, तो इसको थीटा मानने से यहाँ पर इसका भी मान कितना हो जाएगा थीटा, और इसका मान कितना हो जाएगा थीटा, गणितीय प्रमेय से, ठीक है, गणितीय मैथमेटिक्स नियम से। यदि ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा थीटा, और ये भी क्या हो जाएगा थीटा। अब चूंकि ये सदिश है, क्योंकि ये माइनस से प्लस की ओर, प्लस से माइनस की ओर इसका बल लगता है, और ये प्लस से माइनस की ओर, ठीक है। तो ये सदिश होने के कारण इसको हम घटक में वियोजित कर देंगे। ये दिख रहा है आपको, ये इसको घटक में वियोजित कर देंगे। तो घटक में जैसे ही वियोजित करेंगे, ये जो बल लग रहा है, यहाँ से जो बल लग रहा है क्या लग रहा है E प्लस Q, यहाँ पे जो बल लगेगा वो होगा E माइनस Q, ठीक है।
तो ये वाला जो दिख रहा है ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू, इसको हम क्या करेंगे, घटक में वियोजित करेंगे। तो घटक में जब वियोजित करेंगे तो ये जो थीटा दिख रहा है, थीटा के इस प्रकार से है ना, थीटा की ओर, ये थीटा की ओर है। जैसे ये दिख रहा है आधार दिख रहा है आपको, आधार, हम इसको आधार, एक लॉजिक मतलब आपको याद करने के लिए आधार। तो ये जो घटक करेंगे तो ये वाला जो पोजीशन है ना, ये हो जाएगा इसके लिए क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे लिख देता हूँ ई माइनस क्यू है, ये ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और ये वाला थीटा है ई प्लस क्यू के लिए, यहाँ इधर बल लगेगा तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, अब एक बल जो है इसी थीटा, इसी के कारण यहाँ पर लगेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर जो लगेगा उसका मान हो जाएगा ई प्लस क्यू साइन थीटा, और यहाँ पर जो बल लगेगा इधर हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस साइन थीटा, क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो ये आपको दिख रहा है प्लस, ये दिख रहा है ना आपको, ये वाला, ये थीटा की ओर जो लगे है वो कॉस थीटा है, और उसके जो लंबवत लगेगा, मतलब ये दिख रहा है ना आपको ये वाला, मतलब वैद्युत द्विध्रुव के समांतर जो बल लग रहा है वो कॉस थीटा के अंतर्गत लग रहा है, और उसके जो लंबवत लग रहा है वो क्या लग रहा है, साइन थीटा लग रहा है। तो यहाँ पर आपको पता होगा, हमने एक पिछले वीडियो में, 2 वीडियो के पहले लेक्चर 7 या 8 में देखेंगे, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना किए थे। तो उस बिंदु आवेश के कारण हमने जो निकाला था, क्या निकाला था बिंदु आवेश के कारण, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/r², ये निकाले थे। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण, तो प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो प्लस क्यू ई प्लस क्यू हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, अब ये यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये वाला BP क्या हो जाएगा, BP यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाला PB, या बोल सकते हो BP का स्क्वायर, दिशा क्या हो जाएगी BP के दिशा, आप दिशा नहीं लिखोगे फिर भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, चलो इसको रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लिखने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब क्या करेंगे, माइनस क्यू के कारण, ये दिख रहा है माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की परिमाण। ठीक है, तो ये माइनस क्यू है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/, इसकी दूरी क्या हो जाएगी, PA की दूरी, PA दिख रहा है, तो PA इसकी दूरी हो जाएगी, PA का स्क्वायर, क्योंकि दूरी का स्क्वायर है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो दिख रहा है BP और PA, इसके हमको क्या करना है, मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, त्रिभुज, ये त्रिभुज दिख रहा है आपको POA, एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज POA क्या है, समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, एक पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, जिसमें कर्ण का वर्ग मतलब AP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर OP का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ पर OA मतलब आधार का स्क्वायर OA का स्क्वायर हो जाएगा। तो AP का मान निकालना है, तो OP का मान क्या है, यहाँ पे R है,
तो यहाँ पर लिख देंगे आर स्क्वायर, और ओ ए का मान कितना है, ये देखिए ये वाला है ए, तो हो जाएगा ए का स्क्वायर। तो ए पी का हम स्क्वायर को हटा देंगे, यहाँ पे क्या लग जाएगा, वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। उसी प्रकार से आपका बीपी का मान भी निकलेगा, मतलब इसका मान कितना हो गया, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका मान भी कितना हो जाएगा, वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक, इसका भी मान इतना निकलेगा। इधर भी एक समकोण त्रिभुज है पी ओ बी, यहाँ भी आप निकालोगे तो उसका मान इतना ही निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे जो घटक है, यहाँ तो निकल गया हमारे पास जो भी निकलना था, है ना। अब यहाँ पर अब देखिए जो घटक है, क्या घटक है हमारे पास, एक तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा है और एक है ई क्यू साइन थीटा वाला। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा ई प्लस क्यू व ई माइनस क्यू में ई प्लस क्यू साइन थीटा व ई माइनस क्यू साइन थीटा एक दूसरे के विपरीत होने के कारण निरस्त हो जाएगा तथा अब यहाँ पर देखिए ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा जो है दोनों जो है एक ही दिशा में है, क्योंकि वो वैद्युत द्विध्रुव के अनुदिश है ना। तो ई प्लस कॉस थीटा व ई माइनस कॉस थीटा एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ये देखो ये विपरीत है ना, इसके ये क्या है, विपरीत है एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएगा आपका प्लस या माइनस एक दूसरे क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। लेकिन ये एक ही दिशा में होने के कारण जो है क्या करेंगे, ये जुड़ जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, कुल विद्युत क्षेत्र। तो ये वाला जो है ई प्लस क्यू कॉस थीटा प्लस ई माइनस क्यू कॉस थीटा, ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। चूँकि इतना याद रखिएगा, चूँकि ये माइनस और प्लस दोनों का परिमाण क्या होता है, समान होता है। दोनों का बल सम, भले ही विपरीत है लेकिन इसके द्वारा लगाया गया बल क्या होता है, समान होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ई प्लस क्यू बराबर हो जाएंगे ई माइनस क्यू। तो दोनों बराबर होने के कारण क्या करेंगे, इसको ये क्या होगा, चलिए तो हमको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं ई प्लस क्यू को हम ई माइनस क्यू मान सकते हैं, या ई माइनस क्यू को हम ई प्लस क्यू मान सकते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा, चाहे एक दूसरे के मान रखो वही चीज निकलेगा, है ना। यहाँ मैं रख रहा हूँ ई प्लस क्यू कॉस थीटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 योग हो जाएगा ई प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ। अब यहाँ पर इसके मान रख देंगे समीकरण 1 से, या जैसे भी ई प्लस क्यू का मान रख देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ई 2 ई प्लस क्यू का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे ए पी का स्क्वायर। ठीक है, और ये वाला हो जाएगा कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर देखिए ए पी का मान हमने कितने निकाले थे, ए पी का मान हमने निकाला, यहाँ लिख देता हूँ मैं, यहाँ लिख देता हूँ ना। ए पी का मान निकाले थे हमने वर्गमूल आर स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, इतना निकाले थे। तो 2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0
ये हो जाएगा क्यू, ए पी का मान कितना है √r² प्लस a²। तो ये वाला स्क्वायर यहाँ लगा देंगे, ये हो जाएगा cos थीटा। अब इसके बाद क्या होगा 2 × 4πε0 क्यू बटे ये वर्गमूल और ये वर्ग क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो r² प्लस a² हो जाएगा। अब ये cos थीटा का मान निकालेंगे, तो हमने जो बनाया था क्या बनाया था, इस प्रकार से बनाया हुआ था है ना, -q प्लस q p a और ये b, यहाँ पे क्या बनाए थे o, ये वाला p, इसका मान r था, इसका मान a और इसका मान a। तो ये cos थीटा कोई भी त्रिभुज देख लो, चाहे PO A में देख लीजिए चाहे PO B में देख लीजिए, क्योंकि इसका मान तो कितना है r² प्लस a², इसका भी मान कितना है √r² प्लस a², इतना है। तो यहाँ पे हमको क्या करना है cos थीटा का मान ले लेना है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार क्या है यहाँ पे, कोई भी त्रिभुज ले लो A, तो A मान आ जाएगा और आधार बटे कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है √r² प्लस a², ये कर्ण हो गया और ये आधार हो गया, चाहे कोई भी त्रिभुज ले लो, ठीक है। तो इस cos थीटा के मान को हम कहाँ रखेंगे, अब यहाँ रख देंगे है ना, ये वाला। तो चलिए मान रखते हैं 2 × 1/4πε0 क्यू बटे r² प्लस a²। तो cos थीटा का मान कितना रखेंगे a बटे √r² प्लस a², इतना हो जाएगा। अब आगे क्या करेंगे 2 × 1/4πε0 क्यू बटे r² प्लस a² a, ये हो जाएगा। चलो मैं a को मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ ताकि पहचान आए, ऐसा है ना। ये वर्गमूल को मैं हटा देता हूँ, तो r² प्लस a² क्या हो जाएगा 1/2। चूँकि अब देखो यहाँ पे आधार समान है, जब भी आधार समान होता है तो इसके घातांक क्या हो जाता है जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 2 × 1/4πε0, ये हो जाएगा ये वाला, एक साथ लिख देता हूँ इसको q × a, ये हो जाएगा r² प्लस a², ये वाला कुछ नहीं मतलब घात में क्या है 1, ये दोनों का योग हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2, ठीक है। अब 3/2 आ गया, अब इसको अरेंज करना है, तो अरेंज, तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे e, ये जो दिख रहा है ना सभी को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, 1/4πε0, ये 2 है मैं उधर लेके जाता हूँ, 2qa बटे r² प्लस a² का 3/2, ठीक है। यहाँ पर e बराबर, अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक हमने पढ़ा था विद्युत आघूर्ण, क्या पढ़े थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो फिर बराबर क्या होता है 2q × 2a होता है। तो यहाँ पर भी हम इसको क्या लिख सकते हैं q × 2a लिख सकते हैं। ये किसका मान हो जाएगा आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का। तो यहाँ पर q × 2a है, वहाँ पे हम क्या लिखेंगे p लिखेंगे। तो 1/4πε0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा p r² प्लस a² 3/2। अब चूँकि यहाँ पे r के सापेक्ष a की हम नगण्य मानते हैं है ना, तो r² में हम इसको हम क्या मान लेंगे बड़ा मान लेंगे, 1² मतलब इसको क्या मान लेंगे हम नगण्य मान लेंगे, नगण्य लेने पर। क्यों, इसकी दूरी के सापेक्ष इसको हम बहुत अल्प मानते हैं, जो आवेश होता है उसकी दूरी बहुत कम होती है, ठीक है। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये वाला जो a है वो 0 हो जाएगा। तो 1/4πε0 p यहाँ पे बचेगा
आर स्क्वायर, ये 0 हो गया, हमारे पास बचेगा r/2 3/2 सॉरी, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो हो जाएगा 1/4πε0 p r का त्रिघात। ठीक है, यही का है आपका निरक्षीय स्थिति के लिए क्या होगा, व्यंजक है। अब आपको दिशा पूछा जाए तो दिशा क्या होगी इसकी, दिशा चूंकि हमने इस प्रकार से बनाया हुआ था, आप देखे होंगे ऐसा, है ना, ये इस प्रकार से ऐसा बना हुआ था, इस प्रकार से बना हुआ था। तो ये वाली दिशा क्या है, यहाँ पे -q था, यहाँ पे +q था। तो दिशा क्या है आपकी, जो इधर लग रहा है, मतलब +q से -q की ओर, इधर ही लग रहा है ना, -q से +q से -q की ओर। तो इस प्रकार से। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।